तो हम अभी तक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट देख रहे थे और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम कैसे किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि कुछ स्पेशल फंक्शन है कि हम जिसके अंदर हमको जो हमारा qx दिया होता है, qx जो हमको दिया होता है वो इस प्रकार से दिया होता है vx इंटू ई की पावर ax। इस फॉर्म का हमें हमारा जो फंक्शन है वो दिया होता है और इसके लिए हमको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होता है। राइट हैंड साइड में ये फंक्शन हमको दिया होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फ़र्क कितना है कि मैंने आपको e की पावर x के लिए तो निकालना बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पे फ़र्क कितना है कि e की पावर ax के में एक और फंक्शन x का हमको मल्टीप्लिकेशन के साथ इसको दिया हुआ है। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ये मतलब बहुत सारे टफ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आपको मेथड बताऊँगा उससे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एफ डी इंटू वाई इज़ इक्वल टू वी एक्स इंटू ई की पावर एक्स, इस फॉर्म का ये हमारा फंक्शन है। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वी एक्स और ई की पावर ए एक्स हमको दिया होगा और ये अप्लाई होगा जे एफ डी, ठीक है। तो 1/f(d) जो ऑपरेटर है वो ये वी एक्स इंटू ई की पावर एक्स पे अप्लाई हो रहा है। अब देखिए कि हम क्या करते हैं, इसमें हम इसको किसी न किसी तरीके से रिड्यूस करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो हमने पढ़ा था उसके अंदर रिड्यूस कर देते हैं। तो रिड्यूस कैसे करेंगे हम इसको, तो रिड्यूस करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पे नीचे एफ डी जो दिया हुआ है, हमें एक छोटी सी ट्रिक लगानी है। इस एफ डी के अंदर हमें क्या करना है, डी की जगह रिप्लेस करना है। जैसे हमेशा मैं डी की जगह बताता हूँ कि डी की जगह ए रखना है, माइनस ए इसको रखना है। अब हमें क्या करना है, डी की जगह रिप्लेस करके हमको रखना है डी प्लस ए, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि जैसे ही हम यहाँ पे डी की जगह डी प्लस ए रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटर है वो शिफ्ट होके अभी तो अप्लाई हो रहा है वी एक्स और ई की पावर एक्स पे अप्लाई हो रहा है, लेकिन अब जैसे हम डी की जगह डी प्लस ए करेंगे तो हमारा जो ऑपरेटर है वो देखिए अप्लाई होके क्या हो जाएगा। देखिए हमको क्या करना है, डी की जगह डी प्लस ए करेंगे तो डी प्लस ए, अभी तक ये अप्लाई हो रहा था वी एक्स इंटू ई की पावर एक्स पे, अब हम क्या करेंगे, ये अप्लाई होके हो जाएगा वी एक्स के ऊपर और जो ई की पावर ए एक्स है ये साइड में निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब तक ये ऑपरेटर अप्लाई हो रहा था दोनों के ऊपर और अब यहाँ पे देखते हैं अब ये ऑपरेटर है केवल इस पे अप्लाई हो रहा है, वहाँ पर एफ डी प्लस ए वी एक्स पे अप्लाई हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस होकर कहाँ से कहाँ पे चेंज आके बन गया है, ये बन गया है ओनली वी एक्स पे अप्लाई होके बन गया है, ठीक है, और ई की पावर एक्स अलग हो गया। अब हमें केवल इस वाली चीज़ के लिए जो हमने अभी तक थ्योरी पढ़ी थी स्पेशल फंक्शंस में, वो वाली थ्योरी अप्लाई करके इसके लिए सॉल्व कर देना। ई की पावर एक्स बाहर चला गया, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे और आपको कन्फ्यूजन होगा कि हमने तो मल्टीप्लिकेशन के लिए कभी सॉल्व किया नहीं और आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो मैंने मेथड है बहुत ही अच्छा मेथड है, बहुत ही ऑप्टिमाइज़ कर देगा आपके क्वेश्चन को। और अब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि हम कैसे इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम्पल के ऊपर। तो इसमें जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6, डी क्यूब माइनस 7d माइनस 6 वाई, ठीक है। और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है ई की पावर 2x, ई की पावर 2x और ये इंटू में 1 प्लस है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकलेगी इसकी एम क्यूब माइनस 7m माइनस 6, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं हम यहाँ पे यदि हम क्या करें कि m की जगह यदि हम m की जगह -1 रखते हैं तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाती है 0। तो इसका मतलब m + 1 = 0 इसका एक फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, m + 1 इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे
m+1 और साथ में एक इक्वेशन हो जाएगी m² माइनस m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टर करके यहाँ से जो m की दो वैल्यू निकल के आएंगी, एक तो आपको दिख रहा है कि m इक्वल टू -1 निकल के आएगी यहाँ से, और एक निकल के आएगी, मैं निकाल के देता हूँ, m इक्वल टू -1 और इक्वल टू -2 और एक 3, ये 3 वैल्यू निकल के आ जाएंगे यहाँ से m की। और अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमारी सॉल्यूशन निकले, ये तीनों पॉजिटिव नहीं रियल सॉल्यूशन है। तो इसके लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2x प्लस c3 e की पावर 3x। हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ गया। अब हम इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल के देखिए आपको क्या करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए e की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स और डिवाइडेड बाई d³ माइनस 7d माइनस 6। ठीक है, तो अब ये देखिए कि यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं कि हमारे पास e की पावर 2x भी और 1 प्लस एक्स भी है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि e की पावर ax के साथ में कोई फंक्शन होता है x का, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, d की जगह तो रख देते हैं d प्लस a, और a हमारे यहाँ पे क्या है 2, तो d की जगह क्या रखना है हमको d+2। तो d की जगह d+2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d की जगह d+2 रखेंगे तो d+2 का होल क्यूब माइनस 7 d+2 माइनस 6। जैसे हमने इसे रखेंगे, अभी जो ऑपरेटर है ये e की पावर 2x से हट जाएगा और 1 प्लस एक्स के ऊपर हो जाएगा। अब इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए सॉल्व करने के बाद मैं लिख के देता हूँ कि क्या निकल के आएगा यहाँ से। तो ये जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम देखते हैं क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, ठीक है, e की पावर 2x, और देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे मैं बता देता हूँ, इसे दो मेथड आते हैं। आप d+2 का होल क्यूब खोलोगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा d³ प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2d और d+2, ये तो खोल दिया हमने a प्लस बी का होल क्यूब, और ये आ जाएगा -7d माइनस 14 माइनस 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ये नीचे। अब यदि इसको हम खोल के लिखेंगे तो मैं बताता हूँ, डायरेक्ट जो लिखोगे आप तो ये निकल के आ जाएगा फैक्टर। इसको सॉल्व कर लेने से d³ की इक्वेशन आएगी, और इक्वेशन के बाद इसके फैक्टर करने के बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट होकर हमारे पास हो जाएगी d+3 d+4 और d-1, d+3 d+4 और d-1, और साथ में इसके यहाँ पे चल रहा है e की पावर 2x, ये e की पावर 2x बाहर चल रहा है, और यहाँ पे ऊपर चल रहा है 1 प्लस एक्स। अब हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज होके आ गया है हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन के इंटीग्रेटिव फैक्टर, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। अब मैं लास्ट लेक्चर में जस्ट मैंने बताया कि जैसे हमारे पास ये आ जाते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रसार करके एक्सपेंशन करके निकालेंगे वैल्यू। तो एक्सपेंशन करके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस हिसाब से इसको खोल देंगे। तो देखिए हम इसको खोलते हैं, आपकी हो जाएगा e की पावर 2x तो बाहर चल रहा है, और यहाँ पे इसको 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस एक्स और 1/1 माइनस एक्स के फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर 2x बाहर चल रहा है 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या करेंगे 1 प्लस एक्स के लिए लाने के 3 कॉमन, तो 3 1 प्लस d/3, यहाँ पे 4 कॉमन तो हो जाएगा 1 प्लस d/4, और यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस d। तो यहाँ 4 3 और -1 4 3 -12, ये कॉमन हो जाएगा हमारे इस फॉर्म में आ गया। यहाँ से हम इनका सबका प्रसार कर देंगे, सबका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर 2x और 1/1 प्लस d/3 का करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस d/3। d² का टर्म नहीं ले रहा मैं, क्योंकि वहाँ से
केवल x तक जाना है, डी स्क्वायर का टर्म 0 कर देगी इसका डिफरेंशिएशन। इसमें जाएंगे हम 1 माइनस डी अपन 4 तक, इसमें जाएंगे हम 1 प्लस डी तक। ये अप्लाई होगा 1 प्लस एक्स के ऊपर, ठीक है। अभी भी इसमें जब हम मल्टीप्लाई करके खोलेंगे तो डी क्यूब की टर्म आएंगी और डी स्क्वायर की टर्म आएगी, उनको छोड़ देना है। तो ओनली जो डी की टर्म आएंगी उनको देखना है, और जो डी की टर्म यहाँ पे आएंगी निकल के वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो डी की टर्म निकल के आएंगी e की पावर 2x 1 प्लस 5/12 डी, ये टर्म रह जाएंगी, ठीक है। और बाकी डी स्क्वायर के आएंगी और डी क्यूब के आएंगी, वो सब हट जाएंगे। देखो डी के लिए क्या होगा, एक तो आएगा -d/3, एक आएगा -d/4 और एक आएगा डी। जैसे आप इन तीनों को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1 प्लस 5/12 डी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ओनली ये ऑपरेटर बच गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको जब ये ऑपरेटर इस पर अप्लाई होगा तो e की पावर 2x ये रहेगा, 1 जब अप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और 5/12 सॉरी यहाँ पे एक और चल रहा है -1/12 तो बाहर चल रहा है, -1/12 बाहर चल रहा है, ठीक है, -1/12 बाहर चल रहा है, और ये तो इस पर अप्लाई होगा। अब जब इंटू 5/12 आएगा और ये डी अप्लाई हो जाएगा इस पर, तो ये 1 दे देगा, तो यहाँ पास ये निकल गया। तो ये जो निकल के आया ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया हमारे e की पावर 2x इंटू 1 प्लस एक्स के लिए। तो हमने क्या किया था, मैं वापस बता देता हूँ कि जो हमारा e की पावर x का जो फंक्शन होता है वहाँ पे हम d की जगह रख देते हैं d प्लस ए, और e की पावर ax बाहर निकल जाता है, और जो फंक्शन बचता है उस पर ऑपरेटर ऑपरेट होता है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो हमने अभी तक सारी जो थ्योरी पढ़ी है सारे थ्योरीज अप्लाई होगी सारे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, ओके। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बहुत मेथड है। आप केवल इसको e की पावर x के फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2x और e की पावर आयोटा x, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x प्लस 2x। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो पूरा बचा e की पावर x का जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उस थ्योरी को भी लगा के सॉल्व कर सकते हो। और लेकिन यदि हम इसको अभी हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके हिसाब से सॉल्व करें तो उसके हिसाब से देखते हैं हम e की पावर x का जो फंक्शन होता है उस मैंने बताया कि जब भी इसका देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ऐसे हमारे पास m की 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो मैं बता देता हूँ कि m की जो 2 वैल्यू आएंगी हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएंगी, और m की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। यहाँ से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा y इज इक्वल टू e की पावर x c1 cos 2x प्लस c2 साइन, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हम इसकी बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हमको जो अभी थ्योरी पढ़ी वही अप्लाई कर देनी है। हमको क्या करना है, राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। यहाँ से हमको क्या करना है, d की जगह रखना है d प्लस 2, ठीक है। जब यहाँ रखेंगे तो ये e की पावर 2 बाहर आ जाएगा, साइन x ऊपर रह जाएगा, d की जगह रखना है d प्लस 2 तो जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 प्लस 5। यहाँ से स्क्वायर खोल के लिखेंगे इसको, तो e की पावर 2x साइन x डिवाइडेड बाई, जैसे स्क्वायर खोल के और d प्लस 2 को खोल के
इसको अलग अलग करेंगे, वहाँ पर जो नीचे जो फंक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5, ये बस फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो ऑपरेटर केवल साइन एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। अब ये केवल इस पर अप्लाई हो तो हमको केवल साइन एक्स वाली थ्योरी लगानी पड़ेगी इस पर, e की पावर 2x, और साइन एक्स की थ्योरी अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना होता है, डी स्क्वायर की जगह रखना होता है -1 का स्क्वायर मतलब -1। तो जैसे -1 रखेंगे यहाँ हो जाएगा -1 और यहाँ 5, तो 2d प्लस 4। ठीक है, ये हमारे पास इतना रहता है b की पावर 2x। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेके आना है, स्क्वायर लेके आने के लिए 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जाएगा ये स्क्वायर लेके आने के करेंगे d-2 से इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो d-2 हो गया ऊपर, नीचे d-2 और d प्लस 2 और ऊपर है साइन एक्स e की पावर 2x, इस पे अप्लाई करेंगे ऊपर, तो यहाँ से d-2 ये हो गया साइन एक्स डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे ये जगह डी स्क्वायर -4। ठीक है, तो अब वापस हमको डी स्क्वायर की जगह -1 रखना है, तो जैसे -1 रखेंगे यहाँ पे तो -1 और -4 कट के हो जाएगा -5 e की पावर 2x डिवाइडेड बाई -5 और ये हो जाएगा d-2 और साइन एक्स। अब यहाँ पे इस d-2 को अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, तो e की पावर -2x डिवाइडेड बाई 5 और d ऑफ साइन एक्स cos x -2। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ गया यहाँ पे इस वाले केस के लिए, e की पावर 2x साइन एक्स के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। ठीक है, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये रिड्यूस होके पीछे के जो सारे हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो वाले पार्ट में बन जाएंगे, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जो थ्योरी पढ़ी है इस पर कई सारे क्वेश्चन होंगे, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।